देखिए आज कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान और जिसका 5वां चैप्टर है रेखीय पथ पर गति। इसकी थ्योरी हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा दी थी। आज इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराएंगे। तो इसका पहला न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि एक महिला है जो घर से कार्यालय की ओर जाती है, घर से कार्यालय की ओर जाती है। घर से कार्यालय की जो दूरी है वो है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। वो कहता है कि सीधी सड़क पर जब महिला जाती है, 9 बजे अपने घर से चलती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उसकी जो चाल है v वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय है 9 बजे। 9 बजे वो अपने घर से चलती है। कोई महिला अपने घर से कार्यालय की ओर सुबह 9 बजे चलती है। घर से कार्यालय की दूरी 2.5 किलोमीटर है और उसकी जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। महिला कार्यालय कब पहुंचेगी? 9 बजे से 5 बजे तक वो कार्यालय में रहती है। 5 बजे के बाद फिर किसी ऑटो रिक्शा से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो हमें महिला का जो xt यानी कि दूरी और समय का जो ग्राफ है वो यहाँ खींच के दिखाना है। तो जब घर से कार्यालय की ओर जा रही है, दूरी 2.5 किलोमीटर है और उसकी जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय देखते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इस समय को लिख लेंगे t1, दूरी है 2.5 और चाल है उसकी 5। पॉइंट खत्म करेंगे 0, 25 कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि t1 बराबर 1/2 घंटा या t1 बराबर 1/2 इंटू 60 मिनट। 2 से कितनी हो गया? 30 मिनट, यानी कि t1 बराबर कितना हो गया? 30 मिनट। यानी कि महिला अगर 9 बजे घर से चलती है तो वो अपने जो ऑफिस कार्यालय में है वो 9:30 बजे पहुंचती है। हम यहाँ पर उसका दूरी और समय का ग्राफ खींच लेंगे। x अक्ष पर उसका समय है और y अक्ष पर उसकी दूरी है। यहाँ पर टाइम उसका 9 बजे है, फिर यहाँ पर 10 बजे, फिर यहाँ पर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 और फिर ये 5 बजे तक वो महिला कार्यालय में रहती है। दूरी होगी उसकी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 0.5 कर लीजिए, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5। वो ये कहता है कि हम देखते हैं कि महिला अगर 9 बजे घर से चलती है तो 9:30 पर वो अपने कार्यालय पहुंच जाती है। 9:30 का ये समय होगा। तो महिला जो है ये यहाँ पर इस समय यानी कि ये चलती है 9 बजे चलती है तो 9:30 पर ये उसका कार्यालय है, कार्यालय पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर महिला 5 बजे तक रहती है। 5 बजे तक ये समय है। जब महिला उधर से वापस चल रही है तो वापस आने की जो चाल है, वापस या ऐसे लिख सकते हैं कार्यालय से घर की ओर, कार्यालय से घर की ओर दूरी अब भी वही होगी 2.5 किलोमीटर। चाल जो है उसकी अब ऑटो रिक्शा से आती है और वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय देख लेंगे हम उसका। समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। समय हो जाएगा उसे t2 मान लेंगे। दूरी है 2.5, चाल है 25। पॉइंट खत्म करेंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे। 25 कम 25 और 25 ढाई 250। t2 बराबर 1/10 घंटा, घंटे के मिनट बना लेंगे। 1/10 इंटू 60 मिनट, यानी कि 10 छंग कितना हो गया? 60 और t2 बराबर कितना हो गया? 6 मिनट। यानी कि अगर महिला 5 बजे घर से चलती है तो 5:06 पर वो अपने कहाँ पहुँच जाती है? घर पहुँच जाती है। तो उसका जो सब ग्राफ होगा वो यहाँ दिखा देंगे। ये समय जो होगा 5:06 होगा, यानी कि यहाँ पर घंटा लिख सकते हैं। 5:06 समय हो गया ये। तो घर पहुँचने का समय, घर पहुँचने का समय वो हो गया 5 बजे प्लस 0.06, यानी कि 5:06 बजे वो जो है अपने घर पर पहुँच जाएगी। इसके बाद इसका दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। अब इसका दूसरा न्यूमेरिकल है, वो ये कहता है कि कोई शराबी है और एक तंग गली में जा रहा है। तो जब शराबी 5 कदम, वो कहता है कि 5 कदम शराबी आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे हटता है, फिर दोबारा 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे हटता है, यानी कि ये प्रक्रिया उसकी चलती रहती है।
तो वो ये कहता कि जहाँ से शराबी ने चलना प्रारंभ किया उससे दूर 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, तो गड्ढे में कितनी सेकंड में गड्ढे में वो गिर जाएगा। उसका जो एक कदम है वो 1 मीटर लंबा है और उसे जो समय लगता है एक कदम में वो 1 सेकंड लगता है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे कि ये x तो है उसकी दूरी और ये है उसका समय, यहाँ पर t, ये उसकी दूरी है। पहली कंडीशन दोनों 0 0 हैं, समझते रहना। वो कहता है कि जब शराबी 5 कदम आगे बढ़ता है, 5 कदम आगे बढ़ेगा तो 5 सेकंड लगेंगे, फिर 3 कदम पीछे हटता है तो 5 माइनस 3 यानी कि दूरी कितनी बची है अब 2। लेकिन जब 3 कदम पीछे हटेगा तो समय तो उसे अब भी 3 सेकंड हो गए, तो समय हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। उसके बाद वो कहता है कि अब फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7। जब 5 कदम आगे बढ़ेगा तो 5 ही सेकंड लगेंगे, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। हर बार उसकी कंडीशन यही है कि 5 कदम आगे बढ़ेगा तो फिर 3 कदम पीछे हटेगा, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। लेकिन समय कितना होगा 13 प्लस 3 16 सेकंड हो जाएंगे। उसके बाद फिर 4 कदम आगे बढ़ता है, 5 कदम आगे बढ़ता है, 5 कदम आगे बढ़ेगा तो दूरी कितनी होगी 9, समय हो जाएगा 16 प्लस 5 21 सेकेंड। उसके बाद 5 कदम आगे बढ़ा है तो 3 कदम पीछे हटेगा, 9 माइनस 3 6, ये हो जाएगा 21 प्लस 3 24। उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ेगा, 6 प्लस 5 11, 5 कदम आगे बढ़ेगा तो उसका समय हो जाएगा 24 प्लस 5 29 सेकेंड। 5 कदम आगे बढ़ा है तो 3 कदम पीछे हटेगा, 11 माइनस के 3 8। अब ये हो जाएगा 29 प्लस 3 32। फिर 5 कदम आगे बढ़ेगा, 8 प्लस 5 तो 13 और ये हो जाएगा 32 प्लस 5 तो 37। दोबारा समझ लेंगे। वो ये कहता है कि कोई शराबी है, एक तंग गली में जा रहा है, तो शराबी 5 कदम आगे बढ़ता है, उसके बाद फिर 3 कदम पीछे आ जाता है, फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, फिर 3 कदम पीछे आ जाता है। तो जहाँ से शराबी ने चलना प्रारंभ किया है उससे 13 मीटर दूर गड्ढा है। तो ये पूछा गया है कि वो 13 मीटर दूर गड्ढे में कितनी सेकंड में गिर जाएगा, यानी कि उसकी प्रक्रिया हुई 5 कदम आगे, फिर 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे, फिर 3 कदम पीछे। तो उसने ये बताया यहाँ पर कि जो उसका एक कदम है वो 1 मीटर लंबा है और एक कदम को जाने में उसे 1 सेकंड का समय लगता है। तो हम उसे ग्राफ से समझेंगे। प्रारंभिक स्थिति बिल्कुल दूरी भी 0 है, समय भी 0 है। जब शराबी 5 कदम चलता है तो उसे 5 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जब 5 कदम चलता है तो 3 कदम फिर पीछे हट जाता है। तो पहले 5 मीटर गया, फिर 3 मीटर पीछे आ गया तो 2 मीटर तो बचा, फिर 3 घटा लेंगे 2 मीटर। लेकिन शराबी को समय जो लग रहा है वो चाहे पीछे हटो या आगे हटो, समय तो उसे लग ही रहा है। तो एक कदम में उसे 1 सेकंड लगते हैं, 3 कदम पीछे हटेगा तो 5 सेकंड पहले थी, 3 ये कितनी हो गई अब 8। उसके बाद 3 कदम पीछे हटने के बाद फिर 5 कदम आगे जाएगा, 5 कदम आगे जाएगा तो अब दूरी चल लेगा वो 7 मीटर, समय हो जाएगा उसका 8 और 5 13 सेकेंड। लेकिन फिर जब 3 कदम पीछे हटेगा तो दूरी हो जाएगी 4 मीटर और समय हो जाएगा उसका 16 सेकेंड। फिर 5 कदम आगे बढ़ेगा तो उसका दूरी हो जाएगी 9 मीटर और समय हो जाएगा उसका 21 सेकेंड। जब 5 मीटर आगे 5 कदम आगे चलेगा फिर 3 कदम पीछे हटेगा तो उसके कितने हो जाएंगे 6 मीटर दूरी हो जाएगी और समय हो जाएगा 24 सेकेंड। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तक 13 मीटर की डिस्टेंस आती तब तक कितने सेकंड ले लेता है वो 37 सेकंड ले लेता है। अब उसका हमें मान लो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ हम इस तरह से बना सकते हैं। उसका एक्स अक्ष पर उसका समय लीजिए और वाई अक्ष पर उसकी दूरी लीजिए। दूरी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस 13 मीटर पर गड्ढा है, ठीक है, 13 मीटर पर गड्ढा है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पर उसका समय लेंगे, समय होगा उसका 0 से 1 2 3 4, ये जो होगा यहाँ तक ये 37 सेकंड तक का समय होगा। लिख लेंगे 37। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बीच की डिस्टेंस बना लेंगे।
और लिख भी लेंगे सब पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये जो होगा 37 तक होगा। अब हम देखते हैं पहली कंडीशन में दूरी 0 समय 0। जब वो 5 मीटर चल लेता तो समय कितना लगता है उसे? 5 मीटर यहाँ होगा, समय लग रहा है उसे 5 सेकेंड, यानी कि उसकी जो कंडीशन होगी वो ये हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा। अगली बार में फिर वो 3 कदम पीछे हटता 2 मीटर पर जाएगा, समय कितना हो जाएगा उसका? 8 सेकेंड। तो ये उसका कंडीशन ये हो जाएगी, यानी कि पहले वो ये जाएगा फिर ये आएगा। उसके बाद फिर 7 मीटर चलता है, 7 मीटर चलेगा, समय कितना होगा? 13 सेकेंड। 7 मीटर चलने पर उसका समय हो जाएगा 13 वाले पॉइंट पर मिला देंगे ये, यानी कि यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, यानी कि उसकी जो कंडीशन है पहले यहाँ था, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। अगली बार में फिर वो 4 मीटर पर आ जाता है, 4 मीटर ये है और समय कितना लगता होगा? 16 सेकेंड। तो 16 सेकेंड लगेगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, फिर ये वो यहाँ आ जाएगा। उसका जो ढंगा इस तरह से रहेगा। उसके बाद फिर 9 मीटर होगा, तो समय कितना होगा? 21 सेकेंड। 9 मीटर ये था और 21 सेकेंड का जो समय था वो ये है, फिर यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर 6 मीटर पर आएगा, समय होंगे 24 सेकेंड। 6 मीटर ये है और उसका जो समय है वो 24 सेकेंड ये है, फिर यहाँ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ आएगा। उसके बाद फिर 11 मीटर पर जाएगा, 11 मीटर ये होगा और समय होगा उसका 29 सेकेंड। 29 सेकेंड मान लीजिए यहाँ पर है, फिर वो यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर 8 मीटर पर आएगा, समय हो जाएगा 32 सेकेंड। 8 मीटर ये है और समय जो है उसका 32 सेकेंड, तो मान लीजिए 32 है, अभी और बढ़ा लीजिए आगे कोई से, 32 है, फिर उसकी कंडीशन ये हो जाएगी, फिर यहाँ आएगा। उसके बाद फिर जब वो 13 मीटर पर पहुँचेगा तो समय कितना होगा उसका? 37 सेकेंड ये होगा और ये मान लीजिए यहाँ पर उसका 37, यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि जो शराबी का रास्ता है वो ये होगा, पहला ओ पर था, फिर ए पर, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ई पर, फिर एफ पर, फिर जी पर, फिर एच पर और फिर आई पर। यहाँ पर गड्ढा है और इस गड्ढे में आकर शराबी क्या होगा? 37 सेकंड के बाद गिर जाएगा। इसके बाद इसका नया क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसका तीसरा न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। जब कार रुकेगी तो उसका अंतिम वेग 0 होगा, यानी कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये उसकी प्रारंभिक चाल है और प्रारंभिक चाल को लिखते हैं u से, यानी कि u बराबर दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, 126 इंटू 5/18 से गुणा कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड। 18 सत्ते 126, u बराबर हो गया 7 पंजे 35 और मीटर प्रति सेकंड। 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, s बराबर है 200 मीटर। जब रोक दिया जाएगा तो उसका अंतिम वेग होगा 0। कार के मंदन को एक समान मानिए और उसका मान निकालिए। मंदन मतलब होता है वेग में कमी। अगर वेग में कमी होगी तो मंदन, वेग में वृद्धि होगी तो त्वरण बोल देते हैं उसे। ए का मान हमें यहाँ पर निकालना है, मंदन हमेशा माइनस में आता है। गति का समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as से v का मान 0, u का मान है 35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान निकालना और s का मान कितना है 200। इसे इधर ले आएंगे तो 2 इंटू ए इंटू 200 ये माइनस का होगा और इधर बचेगा 35 का स्क्वायर। ए बराबर हो जाएगा -35 इंटू 35, माइनस इधर पहुँच जाएगा और 2 इंटू 200, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, फिर 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। ये हो गया ए बराबर माइनस के 7 सत्ते 49 और 8 दूनी 16। ए बराबर होगा माइनस के 16 × 48, एक बचेगा, नहीं पॉइंट लगा लेंगे, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा और 16 × 96 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो उसका मंदन होगा, अगर ए से लिखेंगे तो माइनस लगा के लिखेंगे और मंदन लिखेंगे तो माइनस हटा देते हैं। मंदन बराबर होगा 3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
उसके बाद उन्होंने दूसरा पूछा इसमें, कार को रुकने में कितना समय लगेगा, समय और पूछा है। तो v बराबर u प्लस AT से v बराबर 0, u का मान है 35, माइनस हो जाएगा, a का मान है 49/16 और इंटू टी, इसे इधर ले आएंगे, 49/16 इंटू टी बराबर हो गया 35 और टी बराबर हो गया 35 इंटू 16/49, 7 7 49 और 7 पंजे 35, ये होगा 16 पंजे 80/7 सेकेंड का समय उसे लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए इसका चौथा न्यूमेरिकल है कि कह रहे हैं एक जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। जमीन पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या है। अब हम देख लेंगे कि एक जेट यान है, इसकी जो चाल है वो ऊपर की ओर लिख लेंगे वीजे है, वेक्टर वीजे ऊपर की ओर यान की चाल, जो उत्पाद बाहर की ओर निकाल रहा है उसकी चाल को हमने लिख लिया BC से, उत्पादों की जो चाल है। आपको दिया है उत्पाद और जेट की जो चाल है वो एक दूसरे के अपोजिट है, उत्पाद पीछे की ओर निकलेगा, जेट जो जा रहा है वो आगे की ओर जा रहा है, तो एक का जो वेग होगा वो दूसरे के अपोजिट होगा। तो हम तब मान लेते हैं कि VJ वेक्टर बराबर माइनस के 500 किलोमीटर प्रति घंटा, जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो वो दिया आपको VCJ, यानी कि यान के सापेक्ष उत्पादों का जो वेग है वो 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको BC यानी कि उत्पाद का वेग निकालना है, VC बराबर है क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला होता है VCJ बराबर VC और माइनस के VJ, इसे इधर ले आएंगे, VCJ प्लस हो जाएगा VJ बराबर कितना हो गया BC, VCJ का मान है 1500, VJ का मान है माइनस के 500 बराबर कितना हो गया BC, यानी कि VC बराबर कितना हो गया 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर कोई जेट यान 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, जेट यान के सापेक्ष उत्पादों का जो वेग है वो 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जमीन पर खड़े प्रेक्षक को जो उत्पादों का जो वेग है वो जो नजर आएगा उसे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए इसका पांचवा न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि एक पुलिस की गाड़ी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसी दिशा में एक चोर की गाड़ी है जो 192 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। पुलिस की जीप से उस पर गोली चलाई जाती है, गोली की जो चाल है वो 150 मीटर प्रति सेकंड है। तो तब हमें ये बताना है कि गोली का चोर की कार के सापेक्ष वेग कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो जो पुलिस की गाड़ी की चाल है उसे आप लिख लेंगे VP, वो दिया आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसके मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, तो 6 × 18 और 6 पंजे 30, ये होगा BP बराबर 25/3 मीटर प्रति सेकंड। चोर की गाड़ी का जो वेग है, चोर की गाड़ी का वेग VT, T फॉर थीप होता है 192 किलोमीटर प्रति घंटा, 192 इंटू 5/18 और मीटर प्रति सेकंड, 6 × 18, 6 दूनी 12 और 6 × 18, ये होगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 × 15 116, 160/3 मीटर प्रति सेकंड। जो गोली का वेग है वो 150 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि गोली पुलिस की गाड़ी से चलाई जा रही है, तो गोली का जो प्रभावी वेग होगा, गोली का प्रभावी वेग वो होगा 150, तो ये मीटर प्रति सेकंड प्लस पुलिस की गाड़ी का वेग है 25/3 मीटर प्रति सेकंड। 25 से इसकी गुणा कर लेंगे, 15 × 45, 450 प्लस 25/3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 475/3 मीटर प्रति सेकंड। हमें ज्ञात करना है गोली का चोर की कार के सापेक्ष वेग। लिखेंगे गोली का चोर की गाड़ी के सापेक्ष वेग,
वो हो जाएगा प्रभावी वेग माइनस चोर की गाड़ी का वेग 160/3 मीटर प्रति सेकंड। दोनों में 3 एलसीएम आ जाएगा, 475 माइनस 160/3 मीटर प्रति सेकंड। 5, 7 में से 6 जाएंगे 1, 4 में से 1 जाएगा 3/3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 ही कम 3, 1 में नहीं जाएगा, 3 पंजे 15, 105 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जो होगी गोली वो चोर की गाड़ी पर जाकर लगेगी। ठीक है, इसके बाद अगला छठा न्यूमेरिकल देखेंगे। वो कहता है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी ए है और दूसरी बी है। दोनों की जो लंबाई है वो 400 मीटर है, यानी कि पहली गाड़ी की लंबाई LA मान लेंगे वो भी 400 मीटर है और दूसरी गाड़ी है उसकी भी लंबाई 400 मीटर है। गाड़ी A जो है वो गाड़ी B से आगे है, इनके बीच की जो प्रारंभिक दूरी है वो हमने S मान ली है। अब क्या करता है वो कि गाड़ी B का जो ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करता है और वो A से आगे ले जाना चाहता है। 50 सेकंड के पश्चात उसकी जो गाड़ी है वो A से आगे चली जाती है, यानी कि B का जो गार्ड है वो A के ड्राइवर से आगे आ जाता है। तो हमें उनके बीच की प्रारंभिक दूरी जो S है उसे फाइंड आउट करना है। LA पहली गाड़ी की लंबाई 400 मीटर, दूसरी गाड़ी की लंबाई भी 400 मीटर है। पहली गाड़ी का जो वेग है UA वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 × 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, 18 चौक 72 और UA बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। जितनी पहली गाड़ी की चाल है उतनी ही दूसरी गाड़ी की चाल है, वो भी कितना होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। हमें उनके बीच की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करनी है। जब गाड़ी B गाड़ी A से आगे निकलेगी तो उनके बीच की प्रारंभिक दूरी को भी तय करेगी। गाड़ी A जितनी दूरी तय करी उसे भी क्रॉस करेगी, उसकी अपनी जो लंबाई है उसे भी क्रॉस करेगी, तब वो उसके बाद A से आगे पहुंचेगी। तो जो यहाँ कंडीशन होगी SB, जो गाड़ी B द्वारा तय की गई दूरी होगी SB, वो होगी SA प्लस S दोनों के बीच की दूरी प्लस पहली गाड़ी की लंबाई और दूसरी गाड़ी की लंबाई। ये हो जाएगा SB माइनस के SA माइनस LA प्लस LB बराबर हो जाएगा S, यानी कि S बराबर हो गया SB माइनस SA, पहली दूसरी गाड़ी की लंबाई माइनस पहली गाड़ी की द्वारा तय की गई दूरी माइनस प्लस यहाँ ये होगा माइनस LA प्लस कितना होगा LB। इसे समीकरण 1 डाल देंगे। अब कर देंगे 9 S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से पहली गाड़ी होगी तो SA U। देखो अब S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से देखेंगे। पहली गाड़ी के लिए तो SA U है तो UAT हो जाएगा प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। UA की वैल्यू है 20, T की वैल्यू है 50 सेकेंड, 1/2 पहली गाड़ी के लिए त्वरण 0 है क्योंकि किसी भी त्वरण से वो त्वरित नहीं की जा रही है, 0 और इंटू T स्क्वायर, तो ये तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी और 50 की 20 से गुणा करेंगे SA बराबर हो जाएगा 1000 मीटर। दूसरी गाड़ी के लिए देखेंगे SV बराबर UVT प्लस हाफ AT स्क्वायर से SB बराबर होगा UB की वैल्यू है 20, T की वैल्यू है 50 प्लस 1/2, A की वैल्यू है 1 और T की वैल्यू है 50 का स्क्वायर। तो 50 की 20 से गुणा करेंगे 1000 प्लस 1/2, 50 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2500, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1250, 1250 ये 1000 ये SB बराबर हो गया 2250 मीटर। अब समीकरण 1 से देख लेंगे। समीकरण 1 से S बराबर है SB माइनस के SA माइनस LA प्लस LV, तब ये हो जाएगा S बराबर 2250 माइनस SA की वैल्यू है 1000 माइनस LAB 400 और LB भी 400, ये हो जाएगा 1250, 2250 में से 1000 घटेंगे 400, 400 कितने हो गए 800, SA बराबर कितना होगा 450 मीटर। यानी कि पहली और दूसरी गाड़ी के बीच की जो प्रारंभिक दूरी थी वो 450 मीटर थी। अब जो इसके न्यूमेरिकल है वो आपको PDF में मिल जाएंगे। ये वीडियो आप पूरी पहले देखना, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल PDF से कर लेना। धन्यवाद।